In the last 8 to 10 months, the macro indicators have moved in the right direction. जो fiscal side पे वो discipline आया है, जो हमारा current account deficit है, उसमें आपने already देख चुके हैं कि जो overall खसारा है for this fiscal year will be less than $1 billion. The foreign exchange reserves had gone down to close to $3 billion, a little over $3 billion, which is equivalent to 15 days of import cover. Inflation जो 38% को पीक की, वो इस वक्त 17% है और बतदरीज उसमें कमी आ रही है। टैक्स नेट से पीछे नहीं हटेंगे, जो टैक्स नेट से बाहर हैं वो खुद उस पर आए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का दो टोक मौक़िफ़, कहा मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो निजकारी की तरफ जाना होगा, तमाम सूबों के साथ मुशावरत के साथ चलेंगे। FBR से तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाएंगे। IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी, कल से मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़ेर मुबादला के ज़खायर $9 अरब से तजावुज़ कर गए हैं। रुपए की कदर मुस्तहकम, अफरात ज़र में कमी आ रही है। अफरात ज़र कम हो रहा है तो शरह सूद को भी नीचे आना है। FBR का ट्रैक एंड ट्रेस इकदाम बुरी तरह नाकाम रहा, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट खत्म, कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाएं। IMF के डू मोर के मुतालिबात, आइंदा बजट में नए टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। जरा FBR के मुताबिक इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स लगाया जाएगा। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक आमदन का इम्कान है। कीड़े मार अद्वियात पर भी टैक्स छूट खत्म की जाएगी। IMF ने पाकिस्तान को अरबों रुपए की टैक्स छूट बतदरीज खत्म करने की हिदायत की थी। पाकिस्तान के साथ अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के लिए बात की जाएगी। IMF अब नॉर्थन पोर्टर की क़यादत में मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्थर पेरेज़ ने पाकिस्तान से आइंदा प्रोग्राम से मुतालिक बयान जारी कर दिया। कहा मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है, पाकिस्तानियों के फायदे के लिए पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मुआशी तरक्की से मुताल्लिक बातचीत होगी। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात, मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब नाकामी मान लूंगा। साबिक सदर आरिफ अलवी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तमाम इदारे बंद गली में जा चुके, जजिस खत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस जारी है। एक सवाल के जवाब में कहा मुल्क में उस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत, अगर ये चलती रही तो हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। सऊदी अरब के वक्त के दौरा पाकिस्तान से फायदा पहुंचेगा। कोयटा में जमींदार एक्शन कमेटी का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की भी धरने में शिरकत। कहा वजीर आला बलोचिस्तान वकील के बजाय जज बनकर फैसले करें। बलोचिस्तान में 29,000 ट्यूबवेल में उनको सिर्फ 3 घंटे बिजली दी जा रही है। महज 3 घंटे देंगे तो किसी की फसल कैसे तैयार होगी? सिर्फ 3 घंटे बिजली देना जमींदारों की फसलें तबाह करने के मुतरादिफ है। जमींदार एक्शन कमेटी के इस धरने की मुकम्मल हिमायत करते हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाएं। पंजाब हुकूमत के नान बाय एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात कामयाब। एसोसिएशन 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन को सरकारी कीमत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवा दी। सदर आफ्ताब गुल का कहना है अवाम को रिलीफ देने में हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए आटे की कीमत में नुमाया कमी की गई है। इससे कबल मुल्क की तारीख में कभी आटे की कीमत में 1200 रुपए की कमी नहीं हुई। अवाम को सस्ती और मयारी रोटी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मरीम नवाज को कॉपी कैट करार दे दिया। कहते हैं वज़ीर आला पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा के एक और मंसूबे की कॉपी की। हामिला ख्वातीन को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस कई सालों से यहां चल रही है। खुशी है कि पंजाब हुकूमत KP की तर्ज पर अवाम को रिलीफ दे रही है। अवामी मफाद के लिए मरीम नवाज सेहत कार्ड की भी कॉपी करके दिखाएं। नेक मकसद के लिए KP हुकूमत ताउन के लिए तैयार है।
कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल कराने में पुलिस एहलकार भी मुलव्विस। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने DGASF और पुलिस को खत लिख दिया। तहरीर किया कि कुरंगी G एरिया में सुपरिटेंडेंट अली हबीब सरकारी एहलकारों के साथ नकल करा रहा था। पुलिस एहलकार मूसा अली हबीब का भाई और ASF एहलकार अहमद रिश्तेदार हैं। मूसा और अहमद नकल कराने के एवज 1 से 5,000 रुपए ले रहे हैं। 11 मई को छापा मारा तो एहलकारों ने मुझे और टीम को यरगमाल बना लिया। पुलिस और रेंजर्स ने बाजियाब करा के मूसा और अहमद को हिरासत में लिया। ASF और पुलिस अपने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत में कमी। पारा औसतन 35 से 37 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलाए खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाए पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने बारिश का भी इम्कान। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। उधर BDMA ने 9 मई से जारी बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 2 शहरी जाँ बहक, 25 जख्मी, 11 मकानात मुतासिर, 9 छतें गिर गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने खूब रंग जमाया। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। सिंध और पंजाब में दर्जा हरारत में कमी। पारा औसतन 35 से 37 डिग्री तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बलाए खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बलाए पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में झक्कड़ चलने बारिश का भी इम्कान। मैदानी इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। उधर BDMA ने 9 मई से जारी बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 2 शहरी जाँ बहक, 25 जख्मी, 11 मकानात मुतासिर, 9 छतें गिर गई। माँ जैसी मुकद्दस हस्ती को खराज तहसीन पेश करने के लिए दुनिया भर में आज माँ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बेलोस मोहब्बत की हामिल माँ अपनी औलाद के लिए हर मुश्किल से लड़ जाती है। माँ जैसी अजीम हस्ती हमेशा मोहब्बत और तकरीम के लायक है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ की दिलो जान से खिदमत और तकरीम बारे आगाही फराहम करना है। वज़ीर दाखिला का खूबसूरत दिन पर पैगाम। माँ से मोहब्बत किसी मखसूस दिन से बालतर है। दुनिया में सबसे खूबसूरत और मीठा लफ्ज़ माँ है। इस पाकीज़ा रिश्ते का कोई नेमुल बदल नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मदर्स डे गज़ा और कश्मीर की पुरअज़म और हौसलामंद माओं के नाम कर दिया। कहा कि मदर्स डे माओं की गैर मामूली मोहब्बत और कुर्बानियों को तस्लीम करने का दिन है। हमेशा अपनी वालिदा कलसूम नवाज की मोहब्बतों की शुक्रगुजार रहूंगी।